राजस्थान के अलवर में सराय गोल चक्कर में सड़क चौड़ी करने के दौरान अतिक्रमण हटाने पर विवाद शुरू हो गया है। रास्ते में 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई पर भाजपा ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा का कहना है कि विकास के नाम पर मंदिर को तोड़ना सही नहीं है। कांग्रेस बदले की राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि राजगढ़ नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड है और उसी ने यह कार्रवाई की है। राजगढ़ कस्बे में शिवालय पर जेसीबी चलाने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस कारण मामले ने तूल पकड़ लिया है। अभी अधिकारी भी मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे। प्रशासन का कहना है कि मास्टर प्लान के अनुसार राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यहां करीब 60 फीट का रास्ता है, यह 25 फीट भी नहीं बचा था। इस कारण जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अशोक गहलोत सरकार हिंदू विरोधी है। मंदिरों को तोड़कर वह हिंदू आस्था पर चोट मारती रहती है। अलवर के राजगढ़ में 20 अप्रैल को नगर प्रशासन ने विकास की आड़ में 300 साल पुराने मंदिर को ध्वस्त कर दिया। आखिर मुख्यमंत्री जी को हिंदू व उनकी आस्था से इतनी चिढ़ क्यों है? वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। भाजपा अपनी एक टीम मौके पर भेज रही है जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। आज राजगढ़ अलवर में 300 बरस पुराने शिव मंदिर को तोड़ने की घटना सुर्खियों में है। जो हिंदू सनातन आस्तिक लोग हैं उनको पता है कि इतने प्राचीन मंदिरों की किस तरीके से पूंजी समाज की है, लेकिन उनको इस तरीके से निर्दयता से तोड़ना और उसके बाद चोरी और सीनाजोरी कांग्रेस पार्टी के लोग इस सारी चीजों की तोहमत बीजेपी के बोर्ड पे लगाते हैं। क्या बोर्ड ये फैसला करता है अतिक्रमण को तोड़ने का? सिर्फ डीएलबी, प्रशासन, सरकार, अधिकारी, ये एक लंबी परंपरा है जिसके आधार पर इस तरीके के निर्णय होते हैं। 2013 में गौरवपथ का बढ़ना और गौरवपथ के बीच में जो अतिक्रमण थे उसके बारे में नोटिस जारी होना, लेकिन फिर भी गौरवपथ वहीं रुक गया जहां पर अतिक्रमण का विरोध हुआ। क्या 300 बरस पुराना मंदिर अतिक्रमण है? सरकार ने जिस तरीके से ये कार्रवाई की है उससे एक बात साफ तौर पर नजर आती है जो अभी पॉलिटिकल और पब्लिक डोमेन में नहीं है। उस जगह के विधायक ने, जोरीलाल मीणा ने, उसका वीडियो जनता के समक्ष है। उन्होंने कहा कि 34 के 34 जो पार्षद हैं वो मेरे साथ खड़े हों, वरना कोई न कोई कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ इसके पर्दे के पीछे एक और बहुत चौंकाने वाली बात है कि जोरीलाल मीणा के पुत्र के खिलाफ नाबालिग ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया। उसमें कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग फरार हैं, जिसमें विधायक का पुत्र भी शामिल है। अब विधायक के पुत्र पर कार्रवाई नहीं हो, इसके लिए सरकार पर दबाव होता है और उसी विधायक के दबाव पर कस्बे के लोगों को भयाक्रांत करने के लिए उनके दबाव में मुख्यमंत्री के इशारे पर, राजस्थान की सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई होती है और 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कुछ के अतिक्रमण तोड़े जाते हैं और कुछ को बचाया जाता है, यानी यहां भी विभेद है। अब कांग्रेस पार्टी के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है तो उनके पीसीसी के अध्यक्ष, उनकी पार्टी के मंत्री ये सब आनंद फानंद में बेतुके बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें शीशे की तरह साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधिमंडल वहां भेजने का तय किया है, वो जाएंगे, तथ्यपरक जानकारी लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की और मुख्यमंत्री की जो तुष्टीकरण नीति है वो दूसरा बड़ा कारण है कि उनको कुछ अपने वोट बैंक को खुश करना है। वो खुश तभी होंगे जब बुलडोजर चलेगा हिंदू की आस्था पे। करौली की घटना ये अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है। और केवल करौली नहीं, क्यों रामनवमी पे 144 लगती है 17 जिलों में? क्यों बड़े पैमाने पर 107 और 16 की कार्रवाई होती है? ये अपने आप में प्रमाण है कि किस तरीके से बहुसंख्यक लोगों को दबाने की राजस्थान में कोशिश की जाती है और उसी का नतीजा है कि हिंदू की आस्था के प्रतीक को इस तरीके से तोड़ा जाना। वो कुछ भी तर्क देंगे, मीडिया में कुछ कहेंगे, सोशल मीडिया में कुछ कहेंगे, लेकिन वो इस पाप से नहीं बच सकते हैं और उनको आज नहीं तो कल इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि विकास के नाम पर भगवान के मंदिर पर प्रहार करना बेहद दुखद है। उन्होंने इसे लेकर राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आप बदले की भावना के साथ
वोट बैंक की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। डोटासरा ने कहा कि 2018 में भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर यह अतिक्रमण हटाने की सिफारिश की थी। राजगढ़ में भाजपा का बोर्ड है जिसके अध्यक्ष सतीश दुआरिया हैं। बोर्ड बैठक में यह अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पास किया गया था। इसके बाद ही यह अतिक्रमण हटाया गया है। कांग्रेस की सरकार में मंदिरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, यह भाजपा का एजेंडा रहा है। वहां के भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सैनी ने 15/10/2018 को भी जिला कलेक्टर अलवर को एक चिट्ठी लिख करके इस अतिक्रमण को हटाने की बात कही। दूसरा, जो राजगढ़ नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, वहां पर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड और उसके अध्यक्ष सतीश जी दुहारिया की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक दिनांक 8/9/2021 को हुई, जिसमें ये अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद में यह अतिक्रमण हटाया गया। ये कहना कि कांग्रेस की सरकार में मंदिरों के साथ या भगवान की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की जाती है, ये कतई गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा है। जब भाजपा का शासन था, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, तब हमारे यहां जयपुर राजधानी में सैकड़ों मंदिर हटाए गए थे। प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित मूर्तियों को भी और उन मंदिरों को भी बख्शा नहीं गया था। 2 दिन पहले दिल्ली में भाजपा की सरकार और केजरीवाल की सरकार ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद भी धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ में उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। गुजरात के अंदर अगर हम पीछे का इतिहास देखेंगे तो सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक फितरत हो गई है कि वो खुद गलत काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और धर्म विशेष को टारगेट करके एक धार्मिक उन्माद फैला करके अपने वोट बैंक बढ़ाने की कुचेष्टा करते रहते हैं। यदा कदा वो सफल भी हो जाते हैं। जिस प्रकार से जो करौली में घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैला करके धर्म संप्रदाय के लोगों को धार्मिक आधार के ऊपर, जाति विशेष के आधार के ऊपर, वर्ग विशेष के ऊपर बांट करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कुचेष्टा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। इनको जवाब देना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष और तमाम पार्षद 2018 से लेकर के इस अतिक्रमण को या इस मंदिर को हटाने की बातें कर रहे हैं, तो फिर उनका सर्वसम्मति से बोर्ड है, एक मेंबर है कांग्रेस का, तो उसके बावजूद उनके अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये जो निर्णय करके और जो राजगढ़ के अंदर हटाया गया मंदिर, उसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी नगर पालिका मंडल पूर्णतया दोषी है। फिर भी सरकार हमारी होने के कारण से हमारा दायित्व बनता है कि सरकार ने
वहां पर 2 मंदिर हैं, एक निजी था, उस निजी का वहां के स्थानीय प्रशासन ने उनको मौका दिया, उन्होंने बाकायदा अपनी मूर्तियों को अपने आप हटाया, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। दूसरे मंदिर के गर्भगृह भी सुरक्षित है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारी सरकार की तरफ से, कांग्रेस की सरकार की तरफ से, कि हम लोग कभी भी किसी भी मंदिर, मस्जिद, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक एजेंडा बन गया है कि धर्म के मुद्दों को उछाल करके और भाई को भाई से लड़ा करके, धार्मिक उन्माद फैला करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। राजस्थान में उनके मंसूबों को हमारी सरकार कामयाब नहीं होने देगी। सर, सतीश पूनिया जी कह रहे हैं कि लोकल विधायक और सरकार के इशारे पर एसडीएम को बोलकर कार्रवाई की गई है। सतीश पूनिया जी, सतीश दुहारिया जी कौन सी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं? सतीश पूनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका जो भाजपा का इकाई का जो अध्यक्ष है सत्येंद्र सैनी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजगढ़, जिसने 1/11/18 को 15/10 को चिट्ठी दी और कलेक्टर ने उस टाइम सतर्कता समिति में इस मुद्दे को नोट किया, ये मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिले।